नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, मेरा नाम सनोज कुमार है और आज की वीडियो में हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी इंग्लिश प्रोज का हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसका हम जो है आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट को मैंने अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया था और आज हम जो है सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। कह रहे हैं कि द नाइट, रात्रि, ड्रैग्ड ऑन का मतलब धीरे धीरे बीतना। कह रहे हैं धीरे धीरे बीती विद एन एंडलेस, कह रहे हैं कि कभी ना खत्म होने वाली। एंडलेस का मतलब जिसका एंड ना हो, जिसका अंत ना हो। कहने का मतलब कभी ना खत्म होने वाली रात्रि धीरे धीरे बीती। विटरली कोल्ड रूटीन, कह रहे हैं कि अत्यधिक ठंडे कार्यक्रम के साथ, और पंपिंग, पानी निकालने के, स्टीयरिंग, कह रहे हैं कि नाव को संभालने के, एंड वर्किंग द रेडियो, और कह रहे हैं कि रेडियो पर काम करने से। कह रहे हैं कि कभी ना खत्म होने वाली रात्रि, कह रहे हैं कि पानी निकालने में और नाव को संभालने में और रेडियो पर काम करने में, कह रहे हैं कि अत्यधिक ठंडे कार्यक्रम के साथ बीती। आगे देखिए, वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज, कह रहे हैं कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहे थे टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स का मतलब होता है आपत्ति के समय भेजे गए सिग्नल। कह रहे हैं कि हमें जो है हमारे विपत्ति के समय भेजे गए संदेशों का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। आगे देखिए, विच वाज नॉट सरप्राइजिंग, कह रहे हैं कि और ये जो है सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी। कहने का मतलब आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि संसार के इस दूर कोने में जो है ये कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी। आगे देखिए, सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, कह रहे हैं कि सू का जो हेड था, सर था, वो कह रहे हैं कि सूज गया था, सोलन हो गया था, अलार्मिंगली, कह रहे हैं कि चिंताजनक रूप से। कह रहे हैं कि सू का जो सर था वो चिंताजनक रूप से क्या हो गया था, सूज गया था। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, कह रहे हैं कि उसकी दो बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। कहने का मतलब जो आंखें थीं उसकी काली, वो बड़ी बड़ी हो गई थी सूज कर। एंड नाउ, और अब, सी शोड अस, कह रहे हैं कि उसने हमें दिखाया, ए डीप कट, कह रहे हैं कि एक गहरा घाव, ऑन हर आर्म, कह रहे हैं कि अपनी बाह पर, कह रहे हैं कि और अब उसने हमें अपनी बाह पर एक गहरा घाव दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई सी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, जब मैंने पूछा कि उसने इस इंजरी के बारे में, अपनी इंजरी के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, she replied, तो उसने उत्तर दिया, I didn't want to worry you, मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी, when you were trying to save us all, जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे। कह रहे हैं कि जब आप हम सबको बचाने का प्रयास कर रहे थे तब मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती थी। उसकी बेटी ने जो है सू ने उत्तर दिया। आगे देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। कह रहे हैं कि द पम्प्स, कह रहे हैं कि पंप, हैड द वाटर लेवल, कह रहे हैं कि पानी के स्तर को, सफिशिएंटली, कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में, अंडर कंट्रोल, कह रहे हैं कि नियंत्रित कर लिया। कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह तक जो है पंपों ने क्या किया था, जो पानी का स्तर था उसे जो है पर्याप्त मात्रा में क्या कर लिया, अंडर कंट्रोल कर लिया था, फॉरस, हमारे लिए। कह रहे हैं कि पंपों ने पानी के स्तर को पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित हमारे लिए कर लिया था। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, ताकि हम रोटेशन में, रोटेशन मतलब बारी बारी, ताकि हम बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सकें। कह रहे हैं कि 3 जनवरी की सुबह तक पंपों ने क्या किया था, पानी के स्तर को पर्याप्त मात्रा में नियंत्रित कर लिया था हमारे लिए, ताकि हम, कह रहे हैं कि बारी बारी से 2 घंटे आराम कर सके। आगे देखिए, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडियस लीक, कह रहे हैं कि परंतु अब भी, कह रहे हैं कि एक ट्रेमेंडियस लीक, कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा रिसाव था, लीक था, छेद था, समवेयर, कह रहे हैं कि कहीं पर, बिलो, नीचे,
कह रहे हैं कि परंतु अब भी जो है कहीं पर नीचे एक बहुत बड़ा जो है छेद हो गया था या लीक हो गया था। कह रहे हैं कि द वाटर लाइन, कह रहे हैं वाटर लाइन के नीचे। एंड और ऑन चेकिंग, कह रहे हैं कि जांच करने पर आई फाउंड, मुझे पता लगा दैट कि नियरली लगभग ऑल द बोट्स, कह रहे हैं कि बोट की सभी मेन रिब्स फ्रेम्स, कह रहे हैं कि जो मुख्य फ्रेम्स थे, कह रहे का मतलब जो मुख्य लकड़ियों का फ्रेम्स था, वर स्मैश्ड डाउन, कह रहे हैं कि वो चकनाचूर हो गया था, टूट चुका था, टू द कील, कह रहे हैं कि कील तक। और जांच करने पर मुझे पता चला कि नाव की जो मुख्य फ्रेम रिब्स हैं वो पूरी तरीके से कील तक क्या हो चुकी हैं, चकनाचूर हो चुकी हैं। इनफैक्ट, और वास्तव में देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप, कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ नहीं थी जो पकड़ सकती थी ए होल सेक्शन, कह रहे हैं कि पूरे सेक्शन में ऑफ द स्टारबोर्ड हल, कह रहे हैं कि स्टारबोर्ड हल के, कह रहे हैं जहाज के जो दाहिने तरफ का हिस्सा था उसमें पूरे सेक्शन में कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए नहीं बची थी, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कह रहे हैं कि कुछ अलमारी के, कह रहे हैं कि पार्टीशंस के अलावा, कह रहे हैं कि अलमारी के कुछ भागों के सिवाय, कह रहे हैं कि स्टार बोर्ड के पूरे सेक्शन में कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए नहीं बची थी। आगे देखिए, बी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, कह रहे हैं बी हैड सर्वाइव्ड, हम बचे रहे फॉर 15 आवर्स, कह रहे हैं 15 घंटों तक, सिंस द वेव हिट, कह रहे हैं कि लहरों के टकराने के बाद, कह रहे हैं कि हम जो है लहरों के टकराने के बाद 15 घंटे तक बचे रहे। सर्वाइव्ड का मतलब बचे रहना। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। वट वेव वॉकर, वेव वॉकर मतलब नाव का नाम था, कह रहे हैं कि वट वेव वॉकर, परंतु जो वेव वॉकर थी, नाव का नाम है वेव वॉकर, वो हमें जो है ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने की स्थिति में नहीं बची थी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east, कह रहे कि I checked, कह रहे कि मैंने जांच की, our charts, कह रहे कि अपने चार्टों की, चार्ट जो होती है नक्शे की, नक्शे मैप जो होते हैं उनको, कह रहे हैं कि I checked our charts, मैंने जो है अपने चार्टों को चेक किया, जांचा, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की, दैट कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड, कि 2 छोटे छोटे द्वीप समूह थे, ए फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, कह रहे हैं कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर, टू द ईस्ट, कह रहे हैं पूरब में। कह रहे हैं कि जब मैंने जो है अपने चार्टों को जांचा और गणना की तो मुझे पता चला कि पूरब में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम, कह रहे हैं कि उनमें से एक था इले एम्स्टर्डम, कह रहे हैं कि इले एम्स्टर्डम वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक वेस, कह रहे हैं जो एक फ्रांस का वैज्ञानिक केंद्र था। साइंटिफिक वेस का मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक केंद्र। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिंक प्रिंक्स इन द वास्ट ओशियन, कह रहे हैं कि आवर ओनली होप, कह रहे हैं कि हमारी एकमात्र केवल आशा वाज थी टू रीच, पहुंचना, कह रहे हैं कि हमारी जो एकमात्र आशा थी वो पहुंचने की थी, कहाँ पर, दीज, कह रहे हैं कि इन छोटे छोटे द्वीपों पर, कह रहे हैं पिन प्रिंक्स, कह रहे हैं कि जो सुई की नोक के समान थे, इन द वास्ट ओशियन, कह रहे हैं कि इस विशाल समुद्र में, कह रहे हैं कि हमारी जो एकमात्र आशा थी वो इस विशाल समुद्र में, कह रहे हैं कि हमारी एकमात्र आशा जो थी वो इस विशाल सागर में इन सुई की नोक के बराबर स्थान वाले द्वीपों पर पहुंचने की थी। But unless the wind and seas abated, so we could hoisted sail, our chances would be slim indeed, कह रहे हैं what unless the wind and seas, कह रहे हैं कि लेकिन जब तक समुद्र और हवा abated, कह रहे हैं कि रुक नहीं जाते, so we could hoist sail, our chances would be slim indeed, कह रहे हैं कि तो हम अपने पालों को फैला नहीं सकते थे, कह रहे हैं कि जब तक हवा और समुद्र जो है रुक नहीं जाते तब तक हम नहीं क्या नहीं कर सकते थे, होस्ट का मतलब फहराना, कह रहे हैं कि हम अपने त्रिपाल जो थे, पाल जो थे उनको फहरा नहीं सकते थे, और आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और कह रहे हैं कि जो हमारे चांसेस थे, जो मौके थे वो बहुत ही कम प्रतीत हो रहे थे।
द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। कह रहे हैं कि बड़ी लहरों ने, ग्रेट वेव ने क्या कर दिया था, हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी मतलब सहायक और इंजन मतलब इंजन। कह रहे हैं कि बड़ी लहरों ने हमारे सहायक इंजनों को भी क्या कर दिया था, आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, कह रहे हैं कि 4 जनवरी को निरंतर 36 घंटे पानी निकालने के बाद वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स, हम जो है कुछ अंतिम सेंटीमीटर्स पर पहुँचे और वाटर कह रहे हैं कि पानी के, कह रहे हैं कि 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे पानी निकालने के बाद हम जो है पानी के कुछ अंतिम सेंटीमीटर्स पर पहुँचे, अर्थात हम पानी निकाल चुके थे जो नाव में भरा हुआ था। नाव अब वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग अप, कह रहे हैं कि बी मीन्स हमें, हैड ओनली कह रहे हैं कि केवल टू कीप बनाए रखनी थी पेस गति विद द वाटर, कह रहे हैं पानी के साथ। अब हमें केवल पानी के साथ अपनी गति को बनाए रखना था, स्टिल कमिंग जो अंदर आ रहा था, कह रहे हैं कि अब हमें जो है उस पानी के साथ अपनी गति को बनाए रखना था जो अंदर अब भी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मैन मास्ट, कह रहे हैं कि हम जो है मैन मास्ट पर, कह रहे हैं मुख्य मस्तूल पर कोई भी पाल जो है फहरा नहीं सकते थे, क्योंकि प्रेशर ऑन द रिगिंग, कह रहे हैं कि तनी हुई रस्सियों का दबाव वुड सिंपली, कह रहे हैं कि आसानी से पुल खींच लेगा द डैमेज सेक्शन, कह रहे हैं कि उस क्षतिग्रस्त भाग को ऑफ द होल अपार्ट, कह रहे हैं कि अलग कर देगा। कह रहे हैं कि जो रस्सियों का दबाव है वो आसानी से जहाज के, कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त भाग को खींचकर क्या कर देगा, अलग कर देगा। इस कारण जो हमने कोई भी पाल नहीं फैलाया था। आगे देखिए, सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने जो है तूफानी त्रिपाल फैलाई, एंड हेडेड फॉर, और कह रहे हैं कि उस ओर चल दिए, वेयर आई थॉट, जहां मैंने सोचा था, द 2 आइलैंड वर, कह रहे हैं कि 2 आइलैंड हैं, कह रहे हैं कि जहां पर मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड हैं और उधर उस दिशा में मैं चल दिया। मैरी फॉन्ड सम कॉर्न बीफ, कह रहे हैं मैरी फॉन्ड, मैरी ने पाया, सम कॉर्न बीफ, बीफ मतलब गाय का मांस, गौ मांस के लिए हम बीफ कहते हैं, कि मैरी ने जो है कुछ मकई लगा हुआ, मक्का लगा हुआ, कह रहे हैं कि गाय का मांस पाया, एंड क्रैकर बिस्किट्स, और कह रहे हैं कुरकुरे बिस्किट्स पाए, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और कह रहे हैं कि हमने अपना पहला भोजन किया इन ऑलमोस्ट 2 डेज, कह रहे हैं लगभग 2 दिन में, कह रहे हैं कि लगभग जो है हमने 2 दिन में अपना पहला भोजन किया। कह रहे हैं कि मैरी को जो है, कह रहे हैं कि मकई लगा हुआ जो है गाय का मांस मिला, और जो है क्रैकर बिस्किट्स मिले, मतलब कुरकुरे या टूटे हुए बिस्किट मिले, और जो है हमने जो है 2 दिन में अपना पहला भोजन किया। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड, बट मीन्स लेकिन, आवर मीन्स हमारा, रेस्पाइट का मतलब होता है कि आराम करने का समय, वाज मीन्स था शॉर्ट लिव्ड थोड़े समय के लिए, परंतु हमारा जो आराम करने का समय था वो थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM, कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, कह रहे हैं कि काले काले बादल बिगेन बिल्डिंग, कह रहे हैं कि बनने लगे, बिहाइंड अस, कह रहे हैं कि हमारे पीछे, कह रहे हैं कि शाम को 4 बजे जो है काले काले बादल जो है हमारे पीछे बनना प्रारंभ हो गए। विद इन द आवर द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, और कह रहे हैं हवा फिर से वापस 40 नॉट्स प्रति आवर के हिसाब से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और कह रहे हैं कि जो सीज था मतलब समुद्र था वो और ऊंचा होने लगा, कहने का मतलब समुद्र की जो लहरें थी वो और अधिक ऊंची उठने लगी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रॉइट, कह रहे हैं कि जो मौसम था कंटिन्यूड, कह रहे हैं कि निरंतर, डेट्रॉइट कह रहे हैं खराब होता गया, थ्रू आउट द नाइट, कह रहे हैं कि पूरी रात, कह रहे हैं कि मौसम जो था वो निरंतर पूरी रात खराब होता गया। एंड बाई डाउन ऑन जनवरी 5, और कह रहे हैं कि 5 जनवरी की सुबह आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परेट, कह रहे हैं जो हमारी सिचुएशन थी, हमारी स्थिति थी वो फिर से कह रहे हैं कि निराशाजनक हो गई, डिस्परेट हो गई। आगे देखिए, वैन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, वैन मीन्स जब, आई मीन्स में, वेंट मीन्स गया, इन टू कम्फर्ट कह रहे हैं, इन मीन्स अंदर, टू कम्फर्ट कह रहे हैं सांत्वना देने, द चिल्ड्रन कह रहे हैं कि बच्चों को, कह रहे हैं कि जब मैं अंदर बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, कह रहे हैं केबिन के अंदर जो है मैं बच्चों को सांत्वना देने के लिए गया, आराम देने के लिए गया। जॉन आस्क्ड,
तो जॉन ने पूछा, डैडी डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर, तो मैंने उन्हें आई ट्राई टू एश्योर हिम, तो मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, प्रयास किया, ट्राई किया, दैट वी कुड मेक इट, कि हम इसे कर सकते हैं या हम इसे झेल सकते हैं या हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं या हम समुद्र को पार कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, वह डैडी, लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, वह फिर से कहने लगा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कह रहे हैं कि हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम एक साथ रहें, यू एंड मम्मी, तुम और मम्मी, सू एंड आई, कह रहे सू और मैं, कह रहे तुम और मम्मी, सू और मैं, यदि हम एक साथ रहें तो हम मरने से नहीं डरते हैं। आगे देखिए, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, कह रहे हैं कि मुझे शब्द नहीं मिल सके, विद विच टू रिस्पॉन्ड, जिनसे मैं रिस्पॉन्ड दे पाता, यानी कि उत्तर दे पाता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कह रहे हैं बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन, परंतु मैंने लेफ्ट छोड़ दिया द चिल्ड्रंस केबिन, कह रहे हैं बच्चों के केबिन को, डिटरमाइंड या निश्चय करते हुए, टू फाइट लड़ूंगा, कह रहे हैं कि द सी समुद्र से, विद एवरीथिंग, कह रहे हैं कि हर चीज़ के साथ, आई हैड, कह रहे हैं जो मेरे पास है, कह रहे हैं कि मैंने जो है ये निश्चय करते हुए बच्चों के केबिन को छोड़ दिया कि मैं समुद्र से उस हर चीज़ के साथ लड़ूंगा जो मेरे पास है। आगे देखिए, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कह रहे हैं कि कमज़ोर पड़ी जहाज़ की दाहिनी तरफ को सुरक्षित करने के लिए, आई डिसाइडेड टू हीव टू, कह रहे हैं कि मैंने जो है इसे उठाने का निश्चय किया। किसको? कह रहे हैं कि जहाज़ का जो दाहिनी तरफ का हिस्सा था वो कमज़ोर हो गया था, उसको सुरक्षित करने के लिए मैंने क्या किया, उसको उठाने का निश्चय किया। और किस किस से उठाने का निश्चय किया, देखिए, विद द अनडैमेज्ड पोर्ट होल फेसिंग द कमिंग वेव्स, कह रहे हैं कि जहाज के सुरक्षित निचले भाग से जो आ रही लहरों का सामना कर रहा था, उससे मैंने क्या किया, उससे कमज़ोर पड़े हुए जहाज के दाहिने तरफ के हिस्से को उठाने का निश्चय किया, सुरक्षित करने का निश्चय किया। आगे देखिए, और किसका प्रयोग करके उठाने का निश्चय किया, यूजिंग, कह रहे प्रयोग करके, एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप, कह रहे हैं कि भारी नायलॉन की रस्सी के समुद्री एंकर से उठाने का क्या किया, मैंने निश्चय किया। एंड और 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, कह रहे हैं कि और 22 लीटर के 2, कह रहे हैं प्लास्टिक के पैराफिन के जो बैरल्स थे उनसे उठाने का निश्चय किया। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, कह रहे हैं कि दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई, मैरी और मैं, सैट, बैठ गए, टुगेदर, कह रहे हैं साथ साथ, होल्डिंग, पकड़कर, हैंड्स, कह रहे हैं एक दूसरे का हाथ, कह रहे हैं उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े एक साथ बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रो द ब्रोकन प्लैंक्स, ब्रोकन प्लैंक्स का मतलब होता है टूटे हुए तख्तों से, और कह रहे हैं कि जहाज़ के टूटे हुए तख्तों से पानी और ज़्यादा आ रहा था, कहने का मतलब ढेर सारा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया, द एंड वॉज वेरी नियर, कि हमारी जो मृत्यु है वो बहुत ही निकट है। कहने का मतलब ये है, हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारा अंत निकट था। आगे देखिए, बट बे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, कह रहे हैं परंतु बे वॉकर जो थी वो तूफान से गुजर गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और कह रहे हैं कि 6 जनवरी की सुबह तक, विद द विंड ईजिंग, कह रहे हैं हवा के हल्के होने के साथ, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द टेस्टेंट, कह रहे हैं कि मैंने जहाज में लगे यंत्र को पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन द चार्ट रूम, कह रहे हैं कि चार्ट रूम में वापस आया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, कह रहे हैं कि मैंने जो है हवा की गति पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, कह रहे हैं कि रास्तों के बदलाव पर काम किया। ड्रिफ्ट, कह रहे हैं बहाव पर काम किया। एंड करेंट, और कह रहे हैं कि धाराओं पर काम किया। इन एन एफर्ट, और कह रहे हैं ये एक प्रयास था।
टू कैलकुलेट, कह रहे हैं गणना करने का, आवर पोजीशन, कह रहे हैं कि अपनी स्थिति का, कह रहे हैं कि अपनी स्थिति की गणना करने का ये क्या था, ये एकमात्र जो है प्रयास था। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, कह रहे हैं कि सबसे अच्छी चीज़ जो मैं निश्चित कर पाया वाज थी दैट वी वर समवेयर, कह रहे हैं कि कहीं हम दूर थे, इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कह रहे हैं कि हम सागर में जो है 1.5 लाख किलोमीटर कहीं पर थे, दूरी पर थे। लुकिंग, कह रहे हैं कि सर्च करते हुए, फॉर, कह रहे हैं लुकिंग मतलब खोज करते हुए, फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कह रहे हैं कि 65 किलोमीटर क्षेत्र में फैले, कह रहे हैं कि 65 किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में फैले उस आइलैंड को खोजते हुए हम समुद्र में 1.5 लाख किलोमीटर की कहीं दूरी पर थे। आगे देखिए, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, कह रहे हैं कि सू जो है पेनफुली, कह रहे हैं कि दर्दनाक तरीके से चलकर, ज्वाइंड मी, कह रहे हैं कि मेरे पास आई, द लेफ्ट साइड ऑफ हर, कह रहे हैं कि द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, कह रहे हैं कि उसके सर की बाईं तरफ, वाज नाउ वेरी स्वैलन, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्वैलन थी, सूजन थी, एंड हर ब्लैक एंड आइज, और उसकी काली काली आंखें, नैरोड, कह रहे हैं मतलब संकुचित हो गई थी, संकीर्ण हो गई थी, टू स्लिट्स, कह रहे संकुचित होकर वो स्लिट्स हो गई थी, मतलब दरारों के रूप में आ गई थी, मतलब बंद हो गई थी। सी गेव मी ए कार्ड, उसने मुझे एक कार्ड दिया, सी हैड मेड, जो उसने खुद बनाया था। ऑन द फ्रंट, कह रहे हैं कि सामने, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, कह रहे हैं कि उसने एक कार्टून बनाया था, कैरिकेचर्स बनाया था, ऑफ मैरी एंड मी, कह रहे हैं कि मैरी का और मेरा, विद द वर्ड्स, कह रहे हैं कि शब्दों के साथ, कह रहे हैं कि कार्ड पर सामने उसने क्या किया था कि मैरी का और मेरा जो है एक कार्टून बनाया था, कह रहे हैं कि शब्दों के साथ। कौन कौन से शब्द लिखे हुए थे? हियर आर सम फनी पीपल, कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मजाकिया लोग हैं, ये शब्द लिखे हुए थे उस कार्ड पर। डिड दे मेक यू लाफ, क्या उन्होंने तुम्हें हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, कह रहे हैं कि मैं तो खूब हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, कह रहे हैं कि कार्ड के अंदर एक मैसेज था, संदेश था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, कह रहे हैं इसलिए ये कार्ड जो है तुम्हें धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कह रहे हैं कि अपनी सर्वश्रेष्ठ की आशा के लिए है। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, कह रहे हैं कि किसी तरह से, वी हैड टू मेक इट, हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, या हम इसे अवश्य ही कर लेंगे। आगे देखिए, आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, कह रहे हैं कि आई चेक्ड, मैंने जांचा, एंड रीचेक्ड, कह रहे हैं पुनः जांचा, माई कैलकुलेशंस, कह रहे हैं कि अपनी गणनाओं को, कह रहे हैं मैंने अपनी गणनाओं को जांचा और पुनः जांचा, मतलब बार बार जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मैन कंपास, कह रहे हैं कि हम अपना मुख्य कंपास खो चुके थे। कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, जो कि जहाज़ पर होता है, जिससे दिशा का हम पता करते हैं। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, स्पेयर का मतलब खराब कंपास, और मैं जो है एक खराब कंपास का प्रयोग कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड, कह रहे हैं कि जिसको करेक्टेड नहीं किया गया था, सही नहीं किया गया था, फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए, कह रहे हैं कि जिसको चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं किया गया था, उस खराब कंपास का मैं प्रयोग कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मेड एन अलाउंस फॉर का मतलब होता है कि जायज़ा लेना, कह रहे हैं कि मैंने इसका जायज़ा लिया। एंड और एनोदर एस्टिमेट, कह रहे हैं कि दूसरा अनुमान लगाया, एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना, ऑफ द इन्फ्लुएंस, कह रहे हैं कि प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, कह रहे हैं कि पश्चिमी धाराओं की, कह रहे हैं कि और मैंने जो है पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का क्या लगाया, अनुमान लगाया। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन, कह रहे हैं कि जो भारतीय महासागर के इस हिस्से में बहती थी, उन पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का क्या लगाया, मैंने अनुमान लगाया। आगे देखिए, अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, कह रहे हैं कि मैं जहाज़ की छत पर गया। एंड आस्क्ड लैरी, और कह रहे हैं कि लैरी से कहा, टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कह रहे हैं कि जहाज़ को 185 डिग्री पर घुमाने के लिए, कह रहे हैं कि लगभग 2 बजे मैं जो है जहाज़ की छत पर गया, और मैंने लैरी से जो है जहाज़ को 185 डिग्री पर घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उससे कहा था, विद ए कन्विक्शन, कह रहे हैं कि एक विश्वास के साथ, आई डिड नॉट फील, और कह रहे हैं कि उस विश्वास के साथ जिसे मैं खुद महसूस नहीं कर सकता था। ही कुड एक्सेप्ट टू सी,
कि हम देख पाएंगे द आइलैंड, कह रहे हैं कि उस आइलैंड को एट अबाउट 5 PM, कह रहे हैं कि 5 बजे तक। आगे देखिए, देन विद ए हैवी हार्ट, कह रहे हैं कि फिर भारी मन के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, कह रहे हैं अपने बिस्तर पर चढ़ा, एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य करने वाली बात यह है, डॉज्ड ऑफ, कह रहे हैं कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। व्हेन आई वोक, जब मैं जागा, इट वाज 6 PM, तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जान गया, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हमने जो है आइलैंड को मिस कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। एंड विद द सेल, और कह रहे हैं पाल के साथ, वी हैड लेफ्ट, कह रहे हैं कि हमने छोड़ दिया। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, कह रहे हैं कि हवा के पश्चिमी बहाव में हम वापस जाने की आशा नहीं कर सकते थे, होप नहीं कर सकते थे। एट दैट मोमेंट, कह रहे हैं कि उसी पल, ए टोजल्ड हेड, कह रहे हैं एक खुले बालों वाला व्यक्ति, एपियर्ड, कह रहे हैं कि दिखाई दिया, बाई माई बंक, कह रहे हैं कि मेरे बिस्तर के पास, कह रहे हैं कि उसी पल जो है एक खुले बालों वाला व्यक्ति मेरे बिस्तर के पास दिखाई दिया, मतलब आया। कैन आई हैव ए हैग, क्या मैं तुम्हें एक झपकी दे सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने पूछा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, कह रहे हैं सू जो है ठीक उसके पीछे था। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, कह रहे हैं कि मुझे अब एक झपकी क्यों दी जा रही है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि तुम संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और कह रहे हैं सबसे अच्छे कैप्टन हो। माई सन रेप्लाइड, कह रहे हैं मेरे पुत्र ने जवाब दिया कि तुम संसार में, पूरे संसार में क्या हो? सबसे अच्छे कैप्टन हो, सबसे अच्छे डैडी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, कह रहे हैं कि जॉन आज नहीं, आज मैं भयभीत हूँ। कहने का मतलब मैंने कहा उसे पता नहीं था कि हम जो है आइलैंड पर पहुँच गए। वाई, क्यों? यू मस्ट बी, तुम्हें अफ्रेड नहीं होना चाहिए, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। सेड सू, सू ने कहा। इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, कह रहे हैं कि एक स्पष्ट आवाज़ में, कह रहे हैं सू ने एक स्पष्ट आवाज़ में कहा कि तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, कह रहे हैं कि तुमने आइलैंड को पा लिया है, प्राप्त कर लिया है। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया, क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, कह रहे हैं ये ठीक हमारे सामने है। दे चौरस्ड, कह रहे हैं कि भी एक साथ बोले कि ये हमारे सामने है। एज बिग, कह रहे हैं कि और उतना ही बड़ा है। एज ए बैटलशिप, कह रहे हैं कि जितना एक युद्ध का क्षेत्रफल, जितना कि ये एक युद्ध का क्षेत्र होता है कि ये उतना ही बड़ा है। आई रस्ड ऑन डेक, कह रहे हैं कि मैं भागकर जहाज की छत पर गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और कह रहे हैं बड़े आराम महसूस करते हुए ध्यान से देखा। गेज्ड का मतलब देखना। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इले एम्स्टर्डम, कह रहे हैं कि इले एम्स्टर्डम की जो बाहरी सीमा थी उसको बड़े शांति के साथ महसूस करते हुए ध्यान से देखा। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, कह रहे हैं कि ये जो है वॉल्केनिक रॉक का मतलब ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा था। विद लिटिल वेजिटेशन, कह रहे हैं जिस पर कुछ वनस्पतियाँ थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और कह रहे हैं ये जो आइलैंड था वो दुनिया का सबसे सुंदर जो है आइलैंड था। बी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, कह रहे हैं कि हमने रात्रि विश्राम करने के लिए, कह रहे हैं किनारे पर एंकर्ड किया, कहने का मतलब लंगर डाल दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, कह रहे हैं कि उस द्वीप समूह के उन सभी 28 निवासियों ने चीयर, कह रहे हैं कि हमारा स्वागत किया। एज दे हेल्प्ड अस एशोर, और जैसा कि किनारे पर उन्होंने हमारी क्या की? हेल्प की, मदद की। आगे देखिए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, कह रहे हैं फिर से भूमि पर खड़े होने के बाद। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मैं सोचने लगा लैरी तथा हवी के बारे में जो अति भयंकर समय में भी प्रसन्न और आशावादी बने रहे। एंड फॉर मैरी, और मैरी के लिए, हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए पर बनी रही, डटी रही। फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, कह रहे हैं कि उन संकटकालीन, कह रहे हैं कि घंटों में, कह रहे हैं कि उन संकटकालीन घंटों में। मोस्ट ऑफ ऑल, और हम में से सबसे अधिक। आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, कह रहे हैं कि मैंने उस 7 वर्ष की छोटी लड़की के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट्स अस टू वरी, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। अबाउट
ए हेड इंजरी, कह रहे हैं कि अपने सर की चोट के बारे में, कह रहे हैं कि जो अपने सर की चोट के विषय में बताकर जो है हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में सोचा मैंने। ये देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, कह रहे हैं जिसके लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े, टू रिमूव ए रिक्वायरिंग ब्लड क्लॉट, कह रहे हैं कि एक रक्त के थक्के को हटाने के लिए, बिटवीन स्किन एंड स्कुल, कह रहे हैं कि त्वचा और खोपड़ी के बीच से खून के थक्के को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, कह रहे हैं कि छोटे छोटे 6 ऑपरेशन करने पड़े थे। कह रहे हैं कि उस हेड इंजरी के बारे में बताकर हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी, उस 7 वर्ष की लड़की के बारे में मैंने सोचा। और किसके बारे में सोचा, एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, कह रहे हैं कि उस 6 वर्ष के लड़के के बारे में सोचा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, कह रहे हैं कि जो मरने से भयभीत नहीं था। तो विद्यार्थियों इस पाठ का यहाँ पर अंत होता है। तो कल फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।